अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा नवाब एंड आपके सामने आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी चहीती फाकिया इमरान के साथ एंड वी विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइम एंड हाउ आवर गोल्स एंड एस्पिरेशंस कैन बी ऑल्टर्ड, जिससे हम सबको वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को अपनाने में ज्यादा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम फाकिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त जबरदस्त। तो फाकिया, जस्ट काइंड ऑफ फर्दरिंग टू माय इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ये बताएं, हम बहुत ज्यादा इस बारे में बात करते हैं कि टाइम्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर इवॉल्विंग, तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से टाइम्स आर इवॉल्विंग एक्चुअली, बिकॉज हम हैं एक्चुअली, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त। तो इस टाइम का कॉन्टेक्स्ट देते हुए थोड़ा सा समझाएं कि एवोल्यूशन ऑफ टाइम से एक्चुअली मतलब क्या है। गुड, थैंक यू। देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम हमेशा बेचारे टाइम के पीछे पड़े रहते हैं कि वो बदल रहा है या वो इवॉल्व कर रहा है या टाइम हमारे काबू में नहीं है, तो क्या किया जाए। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट इज नेवर अबाउट टाइम, इट इज अबाउट अस। वी आर इवॉल्विंग, आवर लाइफस्टाइल इज इवॉल्विंग, and it's not that we have to manage time, but primarily we have to see what we want in life and how we have to steer our way ahead. ये वाली चीज जो है, सो जब आप एवोल्यूशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें तो बहुत सारी डिफरेंट थेरीज जो हैं वो चलती रही हैं। और जब हम यूजुअली उसके प्रोग्राम्स की भी बात कर रहे होते हैं डिफरेंट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन या वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या किया जाए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली अगर हम एवोल्यूशन ऑफ टाइम की बात करें या एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एक्चुअली इसको कहना चाहिए, तो एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ टाइम है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि उस टाइम पे ख्याल ये हुआ करता था कि जी ये बेस्ट काम जो है ना, कि जब आप उठें तो आप एक लंबी सी थिंग्स टू डू बना ले। एंड आयशा, आई थिंक वी ऑल हैव डन दैट। देयर यूज्ड टू बी व्हेन वी हैड दोस डायरीज एज वेल, एंड वी वुड लिस्ट डाउन द थिंग्स, एंड उसके साथ साथ हम उसको क्रॉस आउट करते रहेंगे कि जो हो गया या नहीं। इसका फायदा भी है, and then there is another side to it as well. फायदा ये है कि ये focused कि okay, I have to do these 5 things in this day. But what happens usually, it's a very very short term focus. ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए चल रही होती है। और कई दफा ऐसा होता है कि जो आपने 5 things you have written there in that list, you've done 1 only and 4 आप carry forward कर लेते हैं। अगले दिन में वो 4 भी हैं and then some more adds to it as well. So this is effective, but this is effective only for the short period of टाइम। दूसरी जो सेकंड जनरेशन जो टाइम की आई कि जी ये जो आप चेकलिस्ट वगैरह बनाते हैं ना, इससे मसला हल नहीं होगा। अगर आप मसला हल करना चाहते हैं तो यू हैव टू ब्रॉडन योर फोकस अ लिटिल बिट एंड यू हैव टू थिंक अबाउट मिड टर्म के कैलेंडर्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो। अब ये सारी ट्रांजिशन हमने अपने प्रोफेशनल टाइम में, खैर आपने तो नहीं देखी होगी, बट मैंने जरूर अपने टाइम में देखी है, जहां मुझे याद है थोड़ी बहुत देखी है, थोड़ी बहुत मैंने भी देखी है मेरे ख्याल में। I'm happy to hear that, Aisha. Yes, yes, So हाँ जैसे हाँ। एक टाइम आता था कि वो होते थे ना वर्क मैनेजर्स जो होते थे, डायरीज होती थी एक हमारे पास बड़ी फैंसी किस्म की, और जब गिव अवेज भी डिफरेंट कंपनीज बनाती थी तो उन्हीं पे बनाया, वही आमतौर पे लोगों को मिला करते थे। और उसमें ये होता था कि जी लंबी अपॉइंटमेंट्स, महीने का मेरा प्लान क्या है, एंड वी वुड पुट थिंग्स इन देयर, वी विल गो विद द कैलेंडर्स। फिर बाद में ये मैनुअल से ऑनलाइन भी हो गए। अच्छा, यहाँ पे भी यही चीज है कि ये एक मिड टर्म फोकस के लिए, ये उससे ज्यादा आगे नहीं जाता। पीपल वर स्टिल स्ट्रगलिंग विद टाइम। So then there is the third generation of time. When we say these generation, these are different mindsets. हर generation is a different mindset. तो जो थर्ड जनरेशन ऑफ टाइम है, उसने कहा जी इस तरह तो मसला नहीं हल होगा, आप चाहे जितनी भी चीजें कर लें, यू नीड टू वर्क एट द रूट लेवल। एंड रूट लेवल ये है कि आप लॉन्ग टर्म देखें, आप देखें आपके गोल्स क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, and then you prioritize. Like for example, if my goal is that I want to, I'm a sportsman, or even चलिए sportsman की analogy भी अगर आप नहीं लेते, आप कहते हैं कि जी मैं चाह रहा हूँ मेरे एग्जाम्स हैं आज से 7 महीने के बाद, and I want to score really well. So what I would do, I will begin with the end in mind कि वो मेरा गोल है, अब मैं उस गोल की तरफ रोज छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं वो उठाना शुरू कर दूंगी। And this is the same thing, like if you have any purpose in life, if you have a goal to achieve, किसी ने ओलंपिक्स में जाके हिस्सा लेना है, या कोई एथलीट है, या कोई स्पोर्ट्स है, वो एक दिन भी जाया नहीं करते। वो एक दिन भी जाया क्यों नहीं करते? बिकॉज द गोल इज द ड्राइविंग फोर्स। देयर आईज आर ऑलवेज सेट ऑन देयर गोल के यहाँ पहुंचना है, लिहाजा ईच डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत दफा ये मेरे ख्याल में हम सबने किया कि गोल्स बना लेते हैं, फिर हम उसको ड्रॉर्स में रख देते हैं उस पेपर को और भूल जाते हैं उसके बारे में। सो द जो फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम है, उसने कहा ये सारी चीजें गलत है। नाउ यू वंडर, अगर ये सारा सही नहीं है तो फिर सही क्या है? उन्होंने कहा देखिए, मसला तो कभी भी टाइम के साथ नहीं था, टाइम बेचारे के पीछे ना पड़े। प्राइमरीली इट इज अबाउट सेल्फ, इट इज अबाउट डिसिप्लिन, जो इसको कहते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन, एंड देन गोइंग अलोंग विद दैट। जैसे अगर आप याद रखें, जो हमने अपनी फर्स्ट सीरीज में भी बात की थी कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन जो है, दैट्स अ चॉइस, बट चॉइस पे बात खत्म नहीं होती। मेन चीज जो है वो डिसिप्लिन है कि किस तरह से हम अपने आप को लेके चलते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, आई एम अ बिग मूवी बफ, सो रात को अगर मेरा दिल कर रहा है कि वो अब ये टाइम आ गया मैं बैठ के मूवी देखूं, और साथ मुझे एहसास है कि देयर इज सम असाइनमेंट व्हिच इज ड्यू टुमारो और मे बी आफ्टर अ वीक, और मुझे उस दिन में वो करनी है असाइनमेंट, नाउ आई हैव अ चॉइस। डिसिप्लिन ये है कि you delay the gratification, you do not go for what you want, you go for what is important at that time. So managing self is the main thing. और चाहे आप इसको वर्क लाइफ इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, चाहे आप इसको अदरवाइज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, we try to win the entire world. The only person we do not try to win or manage is the self. So जिस वक्त हम सेल्फ को मैनेज कर लेंगे तो टाइम कहीं नहीं भागा, टाइम बड़े आराम से हमारे पास आ जाएगा, वो उसका कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है अपने गोल्स को सेट करने का, अपने आप को मैनेज करने का, अपनी हैबिट्स देखना कि वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको आगे की तरफ लेके जा रही हैं, और वो कौन सी हैं जो आपको पीछे आपको कोई भी नहीं खींचता। आप हमेशा it's you yourself who's pulling you down. So वो क्या हैबिट्स हैं उनको समझना, that is what evolution of time is all about. Thank you so much, Fakeha, for kind of taking us through the different generations और किस तरह से टाइम evolve किया है। एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अपने आप को सही तौर पे मैनेज अगर हम लोग कर लें और थोड़ा सा डिसिप्लिन अख्तियार कर लें तो चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा इस वक्त ये सवाल है फाकिया कि हम अपने गोल्स और एस्पिरेशंस के पीछे बहुत भागते हैं, तो जब हम वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डू वी नीड टू चेंज अराउंड आवर गोल्स एंड एस्पिरेशंस टू सम एक्सटेंट ऑल्सो? वेरी गुड क्वेश्चन आयशा। देखिए, बात गोल्स को चेंज करने की बात यह है कि गोल्स हैं भी या नहीं भी हैं, ठीक है ना। अगर आपके गोल्स होते हैं तो यू विल ऑलवेज फाइंड, यू विल बी फ्लेक्सिबल विद योर प्लान्स, ठीक है ना। प्लान्स तो चेंज हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा, हमने भी एक्सपीरियंस किया इस चीज पे कि अगर हमने ट्रैवल करना है, एयरपोर्ट हमने जाना है, नाउ द इजीएस्ट वे टू गो टू एयरपोर्ट इज शार फैसल, ठीक है। कितनी दफा हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी फ्लाइट है और शार फैसल XYZ रीजन की वजह से बंद हो गई है, एंड आई माई सेल्फ हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, वंस आई नो एंड आई एम कमिटेड टू माई गोल, देन आई विल फाइंड अ वे। एक तरफ से नहीं होगा, एक लंबा रूट लेके मैं वहां से चली जाऊंगी, वहां से नहीं होगा तो कोई दूसरे वाला रास्ता इख्तियार करूंगी। बट व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज आयशा कि हमारे पास गोल्स हैं भी या नहीं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आमतौर पर आती है वो ये है कि जिसको हम कहते हैं ना कि लाइफ गुजारने के डिफरेंट तरीके हैं, एंड वन ऑफ द मेन पर्पसफुल लाइफ जिसको हम कहते हैं, या जहां से हमारी मोटिवेशन या ड्राइव जो आती है वो आती है व्हेन देयर आर गोल्स, व्हेन वी नो वेयर वी आर गोइंग। जैसे ये एलिस इन द वंडरलैंड की स्टोरी अक्सर हम शेयर भी करते हैं, and it's a beautiful story, and I think so this slide actually tells everything, where you know Alice is going on the road and she's kind of lost कि मैं यहाँ जाऊँ या इधर जाऊँ या लेफ्ट पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, and there's this cat and she's thinking कि अच्छा मैं किस तरफ जाऊँ, तो वो कैट उसको पूछती है कि भाई क्या मसला है, and she's like मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सी रोड लूँ। तो कहती अच्छा तुमने जाना कहाँ है, and she's like that I don't know, and that's where the cat goes. So what difference does it make which road you take? So what is very very important is the identification of those goals. वो पर्सनल भी हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, और दूसरा उसके साथ साथ जो बहुत चीज देखने वाली बात है वो ये कि हमारे पर्सनल इंटीग्रेट, जो वर्ड इंटीग्रेट है ना, उसका मतलब क्या है कि दोनों को साथ लेके चलना, ये देखना कि वो दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ना चल रहे हो, कि वर्क आपको एक तरफ खींच रहा है और लाइफ आपको जो आपने गोल्स लाइफ के लिए सेट किए हैं वो डिफरेंट है। जब उनमें मिसअलाइनमेंट होगी तो यू विल बी अंडर प्रेशर, यू विल बी टोर्न बिटवीन द टू। So what is very very important when we are identifying our goals is to see that our goals are aligned or not, complementary or not, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या
नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आयशा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो बड़ा जरूरी है जिंदगी में डेस्टिनेशन का पता होना, जिंदगी में बहुत जरूरी है गोल्स होना, लेकिन उसके साथ साथ जो और बहुत, जो हम वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, जो जर्नी है हमारा, हमने उसको भी इंजॉय करना है। कितनी दफा होता है हम कहते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं, वो गोल अचीव कर लें, एंड वी जस्ट गो क्रेजी आफ्टर दैट। और उस पूरे प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब कर जाते हैं, बहुत सारे वो कह लें मोमेंट्स जो which we could have celebrated, which we could have enjoyed, we compromise that. So what we need to understand when we say work-life integration, it means it is important to identify the goals, the destination where we have to go, we keep moving, but it is also important to enjoy the journey. जर्नी को भी इंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर आप गोल अपना अचीव कर भी लेते हैं, और एट द स्टेक ऑफ व्हाट, कि पूरा जो जर्नी है उसमें आप सिर्फ मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, और पूरे जर्नी में मैं ये सोच रही हूँ लाहौर पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, तो वो जो सारे नजारे मेरे इर्द गिर्द है, मैंने वो सारे के सारे मिस कर दिए। सो गोल्स, डेस्टिनेशन, बट ऑल्सो द जर्नी, एंड द जर्नी इज द सिंगल डे, एंड द जर्नी इज द मोमेंट विच यू हैव, and that's why work life integration is important, to enjoy and to celebrate that journey, and to you know, kind of appreciate the people and recognize the people who you have around you on that journey. थैंक यू वेरी मच फाकिया, आपने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया है कि जर्नी को हमें एंजॉय करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से यही गलती हम बहुत दफा कर बैठते हैं कि वी गेट सो ऑब्सेस्ड विद आवर गोल्स कि हम उस पाथ को और उस जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। Thank you so much, Fakia, once again for joining me online for part 2 of our web series of work-life integration. मैं यही चाहूंगी कि हमारे viewers जो हमारी videos को देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमें और कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। What more do you want to kind of know about when we talk about work-life integration, ताकि हम अपने parts 3 और parts 4 में उसको जरूर incorporate करें। So thank you once again, Fakia, for joining me. Inshallah, आपके सामने फिर हम लोग हाजिर होंगे with part 3 of work life integration. Take care and Allah Hafiz.